इसके पहले हम आपको पढ़ाए हुए थे कि अगर कोई वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, अगर 4 आदमी दौड़े, 5 आदमी दौड़े, 6 आदमी दौड़े, तो उसका क्या करना है, एलसीएम कर दीजिएगा तो आंसर हो जाता है। ए बी सी डी 4 धावक हो, चाहे ए बी सी 3 धावक हो, चाहे ए बी 2 धावक हो, यानी उसका जब कहे कि दोबारा कब मिलेंगे तो उसका क्या करना होता है, एलसीएम कर देते हैं तो काम हो जाता है। एलसीएम से ही उसका आंसर निकल जाता है। आगे आपको ये भी बताए थे शांत और अशांत भिन्न, है ना जी। शांत और अशांत भिन्न के बारे में मैं बता रखा था कि अगर हर में 2 या 5 आए तो क्या है, शांत है। 2 और 5 आए तो शांत है। ठीक, सवाल एक और पूछ लिया जाता, कहता है बिना भाग दिए दशमलव में लिखे। तो हो सकता है बहुत बच्चों अभी नहीं सीखे हो, न जानते हो कैसे दिया जाता है, उसको भी देख लीजिए। बिना भाग विधि, बिना भाग दिए इसको बताना है आपको दशमलव में। बिना भाग दिए दशमलव में भिन्न को लिखें, भिन्न को लिखें, यानी उसे भाग नहीं देना है, आपको दशमलव में कर देना है। कैसे होगा जी, देखिएगा। जैसे एक सवाल हम दे रहे हैं 1/8, ये क्वेश्चन हुआ, इसे हमें भाग भी नहीं देना है, दशमलव में आंसर भी चाहिए। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इसका फैक्टर करते हैं तो कितना का कितना आता है। देखिए इस 8 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा ना, 2 गुने 2 गुने 2 होगा। अब इस 2 को हमें किस प्रकार से गुना करेंगे, क्या चीज लिखेंगे कि हर में हमेशा 1 के बाद 0 0 हो जाए, तब जाके संभव है। यानी 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। 2 में कितना से, 5 से, यानी कितना से गुना करेंगे, 5 से। फिर इस 2 में कितना से गुना करेंगे कि 0 आएगा जी, 5 से। फिर इस 2 में कितना से, 5 से। आपने जितना ज्यादा नीचे लिखे हैं उतना ही बात सेम सेम ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि गणित का नियम बोलता है कि आप जितना जिस चीज को दे रहे हैं वो पलरा बराबर होना चाहिए, 1/8 ही होना चाहिए। अगर इसमें गुना करा के छोड़ देंगे तो 1/8 नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो गुना का नियम चाहे जोड़ का नियम कहता है जितना आप किसी को दे रहे हैं, जितना वैल्यू रखना चाहते हैं उतना ही रखना होगा। कब, आप उसकी क्रिया करिए। ठीक, यानी 5 5 हम लिखे, इस 5 को हमें अगर गुना कराएंगे तो इसका वैल्यू हर में बढ़ जाएगा, लेकिन हमें आना कितना चाहिए, 1/8। तो इसीलिए इसको बराबर रखने के लिए हम 5 जो चीज जितना ज्यादा लिखे हैं हमें उतना ही ऊपर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कट जाएगा तो क्या इसका वैल्यू 1/8 है ना, है। सवाल समझिए, 1/8 पूछा था, 1/8 मैंने इस चीज को फैक्टर में लिखा और 5 5 लिखे, क्या इस पर कोई असर अब पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बात बराबर हो गया। अब गुना करिए, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 5 में 5 से 25, 25 में 125। अब इसको गुना जब करेंगे 2 में 5 से तो 10 10 10 10 कितना हो रहा है बोलिए, चाहे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 पचे 200 और 200 पचे 1000, 200 पचे 1000। आप भी ये चीज जानते हैं कि एक के बाद, अगर हर में एक के बाद जितना 0 होगा उसको दाहिने से छोड़ दिया जाता है। कितना 0 है, 1 2 3, 3 को 0 है। तब जब इसको दशमलव में लिखते हैं हम तो 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ना पड़ता है ना। जैसे 1 2 5, तो दाहिने से 3 अंक छोड़ के दशमलव दे दीजिए, 1 2 3। अब दशमलव हो गया, यही आपका हो गया आंसर। तो क्या हमने भाग दिया, नहीं दिया, और आंसर भी हो गया। यही हमसे पूछा था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है तो एक सवाल हम और बताएंगे, उतारिए। तरीका एकदम गलत हो गया है।
बराबर बीच में दे दी है, बनाई तो है लेकिन बराबर बीच में दी है। अच्छा बताइए क्या यह गलत है? बताइए गलत है या सही है? सही है ना? गलत हो गया तो हाला मत करिए। अरे हाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बीच में क्या होगा? अगर बराबर बीच में दीजिएगा तो गलत मानेंगे कि ना? तब बन गया है ना, यही फैक्टर किए है ना, ये आया होगा। करे हैं तो कितना आया? अब आपसे बन जाएगा ना? ठीक, नेक्स्ट सवाल को हम देखें। अगला सवाल क्या पूछा जाता है? ठीक, परिमेय अपरिमेय तो बहुतों को ही जानते हैं। हमें बताइएगा दो परिमेय संख्या है या अपरिमेय? परिमेय है। ठीक, दो परिमेय संख्या है या अपरिमेय? अपरिमेय है। परिमेय है, अपरिमेय का है बोल रहे हो सब? चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो परिमेय है ना, सब लोग निश्चित हो इस बात से? ठीक है, कॉल आ रहा है, रहने दीजिए। सवाल अब सुनिएगा लोग, सवाल ध्यान से सुनिए। अब बोर्ड पे जो लिख रहे हैं कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए। आप में से कौन कौन बच्चे इस सवाल का सही जवाब देते हैं देखते हैं हम। आप लोग फास्ट नहीं लिख पा रहे हो। खैर देख लीजिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे सवाल चला जाए। महाराज इसी में रहिएगा तो कैसे होगा? बहुत कम सवाल पढ़े, एक दिन में कम से कम 10-10 सवाल सीखिए, कम से कम 4 से 5 महीना मैथ खत्म कर लीजिए, और उसके बाद रिवीजन में रखिए खाली। बोले हम आप में से किसी को खड़ा करा लेते हैं। रणधीर कुमार, बताओ बाबू, कौन सा 4 नंबर का ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें? बी, बैठ जाइए। चलिए जी आप बताइए। नितेश कुमार, बी होगा। अच्छा जी। अमन कुमार जी, बी होगा। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। बहुतों लोगों का 3 आदमी बी बोला है। ठीक है। प्रिंस कुमार, आप बताइएगा? नहीं बताइएगा, सब दुविधा में फंसे हैं। ठीक है, इधर में कोई, आप बताओ कौन सा होगा, बताइए। क्या, किस में दुविधा में फंसे हो? क्या होगा ना होगा? अच्छा जी, चलिए 5 नंबर का तब इधर से पूछते हैं। 5 नंबर का बताओ जी। अब बताओ 5 नंबर का नहीं पता है? आप बताइएगा, आप बोलो। हाँ जी, सी होगा। अच्छा, बताइए। डी। लड़का लोगों में जिसको बताना होगा हाथ खड़ा करेंगे। 5 नंबर का क्या होगा? ए बी दोनों, यानी सी हो जाएगा। खाली भी होगा, कोई बात नहीं, सीख लिया जाए। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल दे चाहे योगफल दे। सुनिए ध्यान से, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का योगफल दे, गुणनफल दे, अंतर दे, माने भाग दे, हमेशा ही अपरिमेय होता है। हमेशा ही क्या होता है? अपरिमेय। तो हमेशा ही अपरिमेय कौन ऑप्शन है? सी।
ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, योगफल दे, अंतर दे, गुणनफल दे, भागफल दे, हमेशा ही अपरिमेय होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब सुनिएगा, अब सवाल में हम थोड़ा सा जहर डालते हैं। अब सब ऑप्शन वही रहेगा, बोल दिएगा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा। इस पे टेक मारे, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आप सोचिएगा आपकी स्तर यही है। चलिए चलिए हम लोग पहले छठवां नंबर सवाल को बताते हैं। देखिएगा, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल बोला है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अपरिमेय संख्या है और इसका गुणनफल बोला है, तो इस बात को याद रखिएगा। दो गो अपरिमेय संख्या आप ले लीजिए, एक को मैंने लिया √2, दूसरा को लिया, बोलिए, √10। किसको शक है? √2 लिए और √10 लिए। √2 में √3 से गुना कराएंगे तो क्या होगा? √6। अपरिमेय है कि परिमेय है? अपरिमेय, अपरिमेय हुआ। चलिए √2 हमने लिया और √8 लिए, गुना कराइए 16। अब क्या है? अब हो गया परिमेय। इसका मतलब दो गो अपरिमेय संख्या लेंगे तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। पुनः फिर दोबारा समझिए, हमने पहले बोला √2 लीजिए और √3 लीजिए, गुना किए कितना आया? √6, ये तो अपरिमेय हो गया। √2 लिए, √8 लिए, क्या हो गया? 16। ये बताइए 16 परिमेय हो गया कि ना? इसका मतलब है दो गो अपरिमेय संख्या, दो गो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। सात नंबर सवाल के तरफ केंद्रित हुई है। क्या आंसर होगा बोलिए? सी होगा। इसमें ऑप्शन बी होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन बी होगा। अयोगफल बोलेगा तो हमेशा ही अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय परिमेय नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, जैसे सवाल समझिए, √2 अपरिमेय है, √6, अच्छा घटाएंगे तो घटेगा, कहियो जोड़िए जुटेगा, √2 और √8 जोड़िए जुटेगा, जोड़बो करिएगा तो सर गए, सर 8 का तो फैक्टर हो रहा है, तो कर देते हैं 8 का फैक्टर, करिए तो 2 1 3, 3 तो परिमेय है कि अपरिमेय है? हमेशा ही अपरिमेय 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 ही आएगा, इसीलिए परिमेय ऑप्शन नहीं पकड़ेगा। गुणनफल में या भागफल में संभव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इससे कोई दिक्कत? ठीक, एक सवाल और हम आपसे पहले वाला पूछ लेते, देखते हैं आप में से बनता है कि ना। ये सवाल हम पढ़ाए हैं और आपसे, आप इसके इस सवाल को आप जानते भी हैं। ठीक, चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आप टिक करिएगा?
पहले बनाइए, उसके बाद अपना देखिएगा। भुला गए क्या इतना ही दिन में? नन होगा। डी होगा, ए होगा। चलिए, डी होगा तो डी क्यों होगा, ए होगा तो ए क्यों? पहले डी वाला से ही पूछ लेते हैं। डी काहे होगा जी, बताइए। 160 का फैक्टर किए कितना आया? हालांकि डी ही आंसर होगा, ठीक है ना। 160 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यही शायद आएगा, यही ना आएगा। गुना करेंगे तभी ना 160 आएगा। 2 के पावर में कितना? 5, गुने 5 के पावर में 1। आप बताइए एक्स का मान कितना आया? 5 और वाई के मान 1, तो 5 एक्स का मान आया और वाई के मान 1। तो यहाँ 5 रखिए या 1 रखिए, 5 या 1 7, 5 या 1 6 हुआ। ठीक, तो 6 ऑप्शन में था नहीं था, इसलिए आंसर क्या हो गया? ठीक है। आगे अब होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिए, काट दीजिए उसे। देखिएगा जी, इसका हम अभी बड़ा रूप नहीं बता रहे। देखिए 3 माही जितना नंबर हो 9वें नंबर लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो इस पेपर में ना, जब आप कभी कभी ये 5 नंबर का पूछ देता है और 2 नंबर का, तो अधिकतर मात्रा में 2 नंबर का पूछता है। तो पहले 2 नंबर का सीख लीजिए, इसको स्टोर कर लीजिए। हो सकता है 2-3 दिन के बाद आपको 5 नंबर का हम बताएं। अब 5 नंबर का जब बताएंगे तो पूरा उस दिन मैंने ज्यादा समय उसको देना पड़ेगा, और 2 नंबर का पूछेगा तो इस विधि से बनेगा जो हम बोल रहे हैं। √2 के जगह पर √3 कह सकता है, √3, √5, √6, √7, √8, 10 ऐसे कह देगा कुछ भी। तो जब बनाइएगा ना, तो उसे पहले जो अपरिमेय बोला है तो मानना पड़ेगा। जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, हमें उल्टा मानना है। इतना बात अपना कॉपी में नोट करते भी चलिए। माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और जब भी परिमेय संख्या होता है तो p/q के रूप में होता है। किसके रूप में? p/q के रूप में। तो p/q का मतलब हुआ, आप भी समझते हैं, ठीक। तो हम क्या a इसे हम मान ले, क्या ये परिमेय है या नहीं है? अगर a मानते हैं तो ये परिमेय है। तो a बराबर हम मान लिए क्या चीज? √2। a बराबर √2। यह p है तो नीचे q के बटा में क्या मान सकते हैं? 1 है ना। तो a बराबर √2, a बराबर हमने लिया √2। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इतना बात याद रखिए, माना कि √2 क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए a बराबर हमने मान लिया a बराबर √2। यहाँ देखिए बराबर के इधर जो होगा LHS होगा, बराबर के इधर LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। अब बराबर के इधर RHS। तो जो क्रिकेट खेलते होंगे वो आप जानते होंगे, ओवर द विकेट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बोलते हैं ना, राइट हैंड साइड ओवर द विकेट स्लो बॉल, ऐसे कुछ बोलता है जो क्रिकेट खेलता है। राइट हैंड साइड ओवर द विकेट मीडियम फास्ट या फास्ट बॉल बोलता है सब अंपायर के पास, है ना। तो इसे बोलेंगे हम LHS। क्या बोलेंगे? LHS में
ए एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तथा RHS में, तथा RHS में, RHS यही ना है, RHS में √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इतना याद रखना है। LHS में क्या है? परिमेय संख्या। RHS में क्या है? अपरिमेय संख्या। LHS में परिमेय, RHS में अपरिमेय। LHS में परिमेय संख्या हुआ, RHS में अपरिमेय संख्या हुआ। इसलिए जो है मेरा मानना हो गया गलत। मेरा मानना गलत है। मेरा मानना गलत है। गलत इसलिए है कि अब एक है परिमेय, परिमेय अपरिमेय के कभी भी बराबर नहीं होगा। चाहे अपरिमेय परिमेय के कभी भी बराबर नहीं होगा। जैसे झूठ बराबर सांच हो सकता है, चाहे सांच बराबर झूठ नहीं होगा। झूठ को झूठ के बराबर रखिएगा तो बराबर हो जाएगा। सांच को किसके बराबर? सांच के बराबर। यानी सत्य सत्य के बराबर होता है, मिथ्या मिथ्या होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा मानना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रमाणित, प्रूव्ड बोलते हैं इसे। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक। अब होमवर्क में समझिए, आज जो पढ़ाए हैं उसको बनाइएगा। √2 को, √2 की जगह पर √3 साबित करके आइएगा, ठीक है ना। बस इसी सवाल को तुम बना सकते हो। जो सवाल हम दिए हैं 5 बार 7 बार बना के सॉल्व कर लीजिए। खाली √3 साबित करके आना है, ठीक है। इतना याद रखना है।